हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद और आज लिंक्डइन मार्केटिंग सीरीज की इस एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का गोल्ड माइन है और वो है रीटारगेटिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीटारगेटिंग होती क्या है, इसका एल्गोरिथम कैसे चलता है, क्योंकि जब आप रीटारगेटिंग बनाएंगे तो आपको आइडिया हो कि ये किस तरह चल रहा है। ठीक है, इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसके मैकेनिक किस तरह चलता है। इसका मैकेनिक ये है कि ये मैं बाद में बताऊंगा। रीटारगेटिंग बिफोर iOS 14 और 14.5 के अपडेट से पहले रीटारगेटिंग किस तरह चलती थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने लाइक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, गूगल पे या यूट्यूब पे पेड ऐड चलाई, इनमें से ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेड ऐड चलती हैं। ठीक है, टिकटॉक है, मल्टीपल और प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी हम लोग इन जो मेन बेसिक प्लेटफॉर्म है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लिंक्डइन पे ऐड चलाई। लिंक्डइन पे जब आपने ऐड चलाई तो जो ऑडियंस थी वो आपके ब्रांड से फेमिलियर नहीं थी। ठीक है, वो क्या हुआ कि आपने ऐड चलाई, उसको हम जब उस ऑडियंस पे ऐड चलाते हैं उसको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस क्या होती है कि वो आपके ब्रांड से फेमिलियर नहीं होती। ठीक है, तो आपका मैसेज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों तक पहुंचा। ठीक है, आपका मैसेज जो है उसकी रीच जो थी वो 1 लाख थी। 1 लाख में से 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ऐड चलाई, पेड ऐड चलाई और 1 लाख लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा। जो ऐड चली उस वक्त ऑडियंस को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, क्योंकि वो आपके ब्रांड से फेमिलियर नहीं होते। और उनमें से जो 1000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंच लाइक जो आपकी वेबसाइट पे गए तो वो वार्म ऑडियंस होगी। वार्म ऑडियंस कैसी होगी कि उनको आपके ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए उन्होंने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी की। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कोई प्रोडक्ट को बाय किया। अगर उन्होंने बाय नहीं किया तो उन्होंने कुछ ने आपको ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया। कुछ ने ऐड टू कार्ट भी नहीं किया लेकिन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ब्राउज किया। तो फिर हम इनकी कैटेगरी की बेस पे कि जिसने बाय किया था हम उनको दोबारा इन्हीं लोगों को, इन 1000 लोगों को जो जिन्होंने बाय किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को दोबारा अपनी एक और प्रोडक्ट, मसलन अगर उन्होंने लेडीज शूज बाय किए हैं कोई शादी से रिलेटेड, तो हम उनको लेडीज शूज कैजुअल दिखा देते थे, उनको अपसेल कर देते, या उनको लेडीज शूज की जगह पे कोई किड्स का या लेडीज शूज की जगह पे लेडीज ड्रेस की प्रोडक्ट हम को ऐड दिखा देते थे। तो उसको कहते हैं क्रॉस सेल करना या अपसेल करना, जिन्होंने बाय कर लिया। और अगर जिसने बाय नहीं किया, उसने ऐड टू कार्ट किया था, तो हम उनको को प्रमोशनल मैसेज दे देते थे कि जी 10% डिस्काउंट दे देंगे आपको या शिपिंग फ्री कर देंगे। इस तरह हम उनको एक प्रमोशनल मैसेज दे दिया। ठीक है, और जिन्होंने ऐड टू कार्ट भी नहीं किया, सिर्फ जिन्होंने ब्राउज किया, तो हम उनको दोबारा प्रोडक्ट के फीचर्स, एडिशनल फीचर्स की ऐड बना के दिखा देते थे। ठीक है, दिस इज सो गोल्ड एडवर्टाइजिंग। इसको हम इस वजह से रीटारगेटिंग को कहते थे गोल्ड माइन। गोल्ड माइन क्यों था कि हम दोबारा ऐड 1 लाख लोगों पे नहीं दिखाते थे, हम दोबारा ऐड किनको दिखाते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि वार्म ऑडियंस हो चुकी है। ठीक है, इस तरह हमारे जो रिजल्ट्स आते थे बहुत अच्छे आते थे। लेकिन फिर प्राइवेसी के पॉलिसी के इश्यूज बने, iOS 14 और 14.5 के अपडेट आए। उसके बाद ये जो थर्ड पार्टी कुकीज होती थी जो कि लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब ने आपकी वेबसाइट के ऊपर लगाई होती थी, जिसको ये ट्रैक करते थे और कंज्यूमर को ट्रैक करने के बाद दोबारा इसी कंज्यूमर को आपको ऐड दिखा देते थे। लेकिन अब ये प्राइवेसी पॉलिसी खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही कंज्यूमर एक प्लेटफॉर्म छोड़ के वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो ट्रैक नहीं हो सकता। उसको ट्रैक हो सकता है लेकिन उसको ट्रैक प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो अब आप ये वाली रीटारगेटिंग खत्म होगी। ठीक है, इसकी एक और रीजन ये भी बनी है कि अब आप जितने प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये चाहते ही नहीं कि कंज्यूमर या जो भी इंडिविजुअल इनके प्लेटफॉर्म पे आए वो इनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और जगह पे आए। तो इस वजह से इन्होंने बड़े अच्छी क्वालिटी के, इससे पहले भी मैंने एक ऐड बना के मैंने बताया था कि आजकल लीड जनरेशन फॉर्म बहुत अच्छे बन रहे हैं। वो क्यों, और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। रीजन बीइंग कि ये चाहते ही नहीं कि हमारी प्लेटफॉर्म से कंज्यूमर आए तो वो किसी और जगह पर चले जाए। वो चाहता है कि लीड फॉर्म क्या होता है कि आपने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए प्रोस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, इसी वजह से
आजकल हमें लीड फॉर्म ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो अब हम ये तो एक लीड फॉर्म है, अब हम रीटारगेटिंग किस तरह कर सकते हैं? रीटारगेटिंग अब जो होती है, मैं फेसबुक की, यूट्यूब की तो मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी फेसबुक और यूट्यूब की रीटारगेटिंग देखनी है तो मेरे चैनल लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें और वो जो वीडियोज़ हैं आप वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक्डइन की रीटारगेटिंग के बारे में। अब लिंक्डइन की रीटारगेटिंग क्या है कि जब कंज्यूमर या जो इंडिविजुअल है आपका जब लिंक्डइन के ऊपर है तो वो वहां पे भी तो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अब उसके उस एक्शन की बेस पे आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने जाना है, ऑडियंस क्रिएट करनी है। ऑडियंस आपको प्लान के अंदर ऑडियंस मिलेगी, मैच्ड ऑडियंस मिलेगी, ठीक है, या आपको एसेट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। एसेट्स के अंदर मिलती है या आपको प्लान के अंदर मिलती है, ठीक है। आप प्लान के अंदर आप जो नया फॉर्मेट है उसमें प्लान के अंदर ऑडियंस है, मैच्ड ऑडियंस में जाइएगा। ये इसके अंदर मेरे को ऑडियंस नहीं है क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है। मेरे जो बाकी अकाउंट है वो मैं अभी आपको, क्योंकि हमारे कस्टमर के एनओसी साइन होते हैं, हम उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कि मैच्ड ऑडियंस जो है आपने क्या करना है, क्रिएट ऑडियंस में आना है। क्रिएट ऑडियंस में आने के बाद आपने ये वाली रीटारगेटिंग ऑडियंस लाइक एक तरह की ये वो होती है जो आपने कंपनी की अपनी लिस्ट अपडेट की, ठीक है। वो भी बाय समहाउ रीटारगेटिंग ही होती है आपकी, लाइक वो कंपनी की लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उनको रीटारगेटिंग कर देते हैं। एक्चुअल चीज ये होती है कि कंपनी के पेज कि आपके कंपनी के पेज के साथ किसी ने इंटरेक्शन किया या इंटरेक्शन किया तो दोबारा आप उन्हीं को अपनी ऐड दिखाएं, ठीक है। यहाँ आपका कोई इवेंट आपने बनाया और इवेंट बनाने के बाद जो उन्होंने अटेंडेंस, जिन्होंने कहा कि हम शामिल होंगे, उस इवेंट में शामिल होंगे, दोबारा आप उन्हीं को ऐड दिखाएं, ठीक है। या लीड जनरेशन फॉर्म के ऊपर अगर किसी ने क्लिक किया, कोई फॉर्म सबमिट किया, तो दोबारा आप बहुत ज्यादा लोगों को, 1000 लोगों को ऐड दिखाया, ठीक है, और उनमें से 10 लोगों ने लीड जनरेशन फॉर्म फिल किया, तो दोबारा आप 1000 लोगों तो दोबारा ऐड दिखाएंगे या उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएंगे जिन्होंने लीड जनरेशन फॉर्म फिल किया। दो ऑप्शन है, या तो आप वो 10 लोगों को माइनस करके बाकी 990 लोगों को दोबारा ऐड दिखाएंगे, या आप अगर उसी तरह की कोई ऐड दोबारा है कि जी दोबारा उसी तरह का लीड जनरेशन फॉर्म है तो दोबारा आप उन्हीं 10 लोगों को ऐड दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं कि जिन्होंने सिंगल इमेज के साथ, अगर आपकी कुछ सिंगल इमेज ऐड है तो उन्होंने उसके साथ कोई इंटरेक्शन किया तो दोबारा आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। इसी तरह वीडियो, अगर आपने किसी ने आपकी वीडियो देखी, अभी मैं आपको बनाना भी सिखाता हूँ, तो आप उनको भी कि कितने परसेंट, 25, 50, 75 कितने परसेंट वीडियो देखी, तो उस ऑडियंस को बना के भी आप एक उनको ऐड दिखा सकते हैं। रिमेंबर, वार्म ऑडियंस इज अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ऑडियंस जिसकी बेस पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप सिर्फ, हाँ, अगर आपका मकसद है ज्यादा से ज्यादा मैसेज की रीच क्रिएट करना, अवेयरनेस करना, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, उस वक्त आप ये रीटारगेटिंग पे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपका मैसेज है कि आपने सेल्स लेनी है, कन्वर्जन लेनी है, ठीक है, तो उस वक्त आप रीटारगेटिंग पे जाते हैं। और रीटारगेटिंग के ऑडियंस को हम क्या कहते हैं, वार्म ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि ये आपके ब्रांड से पहले फेमिलियर हो चुकी होती है। अब मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी पेज के ऊपर हम आते हैं। कंपनी पेज के आप उसको, कंपनी पेज का जो भी ऑडियंस का नाम देना वो आप नाम दे देंगे। हाउ डिड दे एंगेज, ठीक है, पीपल हु विजिटेड योर ऑर्गेनाइजेशन पेज, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये मेरा डमी अकाउंट है, तो इस पेज के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, तो इंटरेक्शन, पीपल हु विजिटेड योर ऑर्गेनाइजेशन पेज, जो मेरे इस पेज के ऊपर आप अपनी क्लाइंट का पेज दे सकते हैं, अपना कोई और पेज दे सकते हैं, ठीक है, जिसने इस पेज के ऊपर विजिट किया, या पीपल हु क्लिक्ड अ कॉल टू एक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने विजिट किया और पीपल विजिटेड इन 30 डेज, 60, 90, 180, 365 डेज, तो इसकी बेस पे भी आप 90 डेज की बेसिस पे भी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक अप्रोक्सीमेटली 24 to 48 आवर्स रखते हैं एक ऑडियंस क्रिएट होने में, तो फिर आप इसी ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और इसी तरह हम मजीद एक ऑडियंस को देख लेते हैं। दूसरी ऑडियंस जो हमारे पास आती है वो है इवेंट्स की। फॉर एग्जांपल आपने एक इवेंट क्रिएट किया, इवेंट क्रिएट करने के बाद जिन इंडिविजुअल्स ने कहा कि हम आपका इवेंट को अटेंड करेंगे, तो आप उनकी भी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस क्रिएट करके आप इनको मैसेज भी दिखा सकते हैं और इनको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को मैसेज दिखाएं, आप जिन्होंने मैसेज देख लिया उनको आप एक्सक्लूड कर दें, इनकी ऑडियंस बनाई और इनको एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह एक और ऑडियंस है
वो है जी एक्सक्लूड के बाद लीड जनरेशन फॉर्म। आपने कोई लीड जनरेशन फॉर्म बनाया, ठीक है, अब लीड जनरेशन फॉर्म ये नीचे है, ठीक है, कि कौन से के ऊपर आपने करनी है, कि एनीवन हु ओपन्ड योर लीड जनरेशन फॉर्म इंक्लूड सबमिट, या ओनली पीपल हु सबमिट योर लीड जनरेशन फॉर्म। ये इनको देख के आप देख सकते हैं कि क्या लीड जनरेशन फॉर्म उन्होंने ओपन किया है, या ठीक है, और उन्होंने ओपन किया या उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी, और ये भी अगेन कि कितने दिनों के लिए रखना है, 30, 90, 60 डेज। इसी हिसाब से आपने यहाँ पे जो लीड जनरेशन कैंपेन आपकी बनी होगी उसके ऊपर भी आपने देख लेना है कि मुझे इस लीड जनरेशन कैंपेन के लिए जो डेटा है वो लेना है या दोनों के लिए लेना है, ठीक है। ये अगेन आपने उसको डिसाइड करना है और उसकी बेस पे आपने एक ऑडियंस क्रिएट करनी है और उसको आपने रीटारगेटिंग के ऊपर चला देना है, ठीक है। इसी तरह मजीद एक ऑडियंस है जिसको हम कहते हैं सिंगल इमेज। सिंगल इमेज में क्या है, एनीवन हु इंटरेक्शन विद योर एड, मसलन आपकी एड के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, और कौन सी एड है वो नीचे आपकी एड यहाँ पे दिखाई देंगी, आपने इनमें से जिस एड को भी क्लिक करना है वो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह आपने पीपल हु परफॉर्म्ड चार्जेबल, यानी कि किसी ने इंटरेक्शन किया, किसी ने चार्जेबल क्लिक किया, ठीक है, उसकी बेसिस पे भी आप उसको एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास वीडियो। वीडियो में आ जाते हैं कि पीपल हु वॉच 25% ऑफ योर वीडियो, ठीक है, 50, 75, 97 कितने परसेंट वीडियो किसी ने आपकी देखी, तो आप उसकी बेस पे एक रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो इस तरह आप अपनी मल्टीपल रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपनी की रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट होगी तो ये ऑडियंस आपकी ऑडियंस लिस्ट में आ जाएगी और आप अपना मैसेज सिर्फ इनको दिखा सकते हैं, या इस ऑडियंस को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल अगर आपने करना है कि जिन्होंने बाय कर लिया या जिन्होंने एक इंटरेक्शन कर ली, ठीक है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि अब आपका मैसेज इनको बार बार ना दिखाई दे। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी बेस पे आप फनल करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपको सीखनी चाहिए। हाल ये नहीं कि आपको एक प्लेटफॉर्म आ गया कि आपने ये प्लेटफॉर्म किस तरह बनाते हैं, आपको सब स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक, कोई कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले, डिस्कवरी एड से रिलेटेड, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड की, या एड को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है से रिलेटेड फ्री ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए हैं, तो कोई इसके पैसे नहीं है। और हाईली मेरी वो वीडियोस नहीं होती कि जिसमें मैं सिर्फ एक वीडियो देखूं और वीडियो बना दूं। मेरे प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल हम जो करते हैं अपनी क्लाइंट की या अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, हम उसी की बेस पे वीडियोस बना के मैं अपलोड करता हूँ। आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, या आपका कोई फ्रेंड या कोई कुलीग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डू रिकमेंड माय चैनल टू देम एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।